बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सॉल्यूशंस विद सुफियान। आज के लेक्चर में हम सीखेंगे एक्सरसाइज 2.3, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 है, फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर गिवन बिलो। हमें इन 6 पार्ट में सिर्फ सॉल्यूशन सेट दिए हैं, यानी उनके रूट्स दिए हैं। इन रूट्स की मदद से हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। रूट्स की मदद से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बनाने के लिए मुख्तलिफ स्टेप्स को मद्देनज़र रखना होता है, जिसे हम सबसे पहले अंडरस्टैंड करते हैं। फर्स्टली एस इज़ इक्वल टू सम ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स के लिए दोनों आंस को ऐड किया जाएगा। ये इक्वेशंस के कोफिशेंट के लिए इक्वल होता है माइनस बी ओवर ए, कोफिशेंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोफिशेंट ऑफ एक्स स्क्वायर, साथ नेगेटिव का साइन फार्मूले का है। इसी तरह अगर प्रोडक्ट फाइंड करना हो, P इज़ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, यानी अल्फ़ा इंटू बीटा। जब इन दोनों रूट्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दी हुई इक्वेशन के सी ओवर ए एक्चुअली हमारे पास कांस्टेंट टर्म को अगर डिवाइड किया जाए एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट पे, देन हमें ये इक्वेशन मिलेगी। इसी तरह इसका कुछ सॉल्यूशन है। द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो। इस इक्वेशन को हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करेंगे। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करने के लिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए है। इस ए को 1 बनाने के लिए इस पूरी इक्वेशन को ए पे डिवाइड कर देंगे। डिवाइडिंग दिस इक्वेशन बाय ए वी गेट, हमें एक नई इक्वेशन मिलेगी, एक्स स्क्वायर बी ओवर ए सी ओवर ए, एक्स स्क्वायर प्लस बी ओवर ए एक्स प्लस सी ओवर ए इज इक्वल टू ज़ीरो। स्टूडेंट, इसी इक्वेशन का अगर कंपेयर करें इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से, बी ओवर ए के साथ हमें नेगेटिव का साइन चाहिए, लेकिन इस इक्वेशन में पॉजिटिव का साइन है। इस पॉजिटिव के साइन को नेगेटिव बनाने के लिए एक्स स्क्वायर एज इज, नेगेटिव का साइन बनाया, प्रीवियस इक्वेशन बैलेंस करने के लिए ब्रैकेट में भी माइनस लगाएंगे, माइनस बी ओवर ए, साथ ये एक्स वेरिएबल उसी तरह, प्लस सी ओवर ए इज़ इक्वल टू ज़ीरो। अब इस इक्वेशन का अगर कंपैरिजन करें तो माइनस बी ओवर ए एक्चुअली माइनस बी ओवर ए सम ऑफ रूट है, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा है। सी ओवर ए प्रोडक्ट ऑफ रूट है, यानी अल्फ़ा बीटा है। अगर इन्हीं की वैल्यू रिप्लेस करें तो हमारे पास ये इक्वेशन बनेगी, एक्स स्क्वायर एज टीज माइनस का साइन एज टीज, माइनस बी ओवर ए यानी अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस सी ओवर ए अल्फ़ा बीटा इज़ इक्वल टू ज़ीरो। ये इस इक्वेशन के चेंज के लिए हमने इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 यूज़ की है। इसी तरह नई इक्वेशन बन जाएगी, एक्स स्क्वायर एज टीज माइनस सम ऑफ रूट्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज़ इक्वल टू ज़ीरो। जब भी हमें दो रूट्स दी हों, उन रूट्स की मदद से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी हो तो हम ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज़ इक्वल टू ज़ीरो। इधर हमारे पास एस सम ऑफ रूट्स है और पी प्रोडक्ट ऑफ रूट है। स्टूडेंट, इसी डिटेल से हम सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 भी है, फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमें अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू दी है, इसी अल्फ़ा और बीटा इसी रूट्स की मदद से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, जिसके लिए हम इन्हीं रूट्स की मदद से सम निकालेंगे, इन्हीं रूट्स की मदद से प्रोडक्ट निकालेंगे और इस रूट्स के सम और प्रोडक्ट को एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज़ इक्वल टू ज़ीरो इस फार्मूले में पुट करके रिक्वायर्ड आंसर निकालते जाएंगे। हल करते हैं पार्ट 1। पार्ट 1 है -4 9। ये हमें रूट्स गिवन है, इन रूट्स का सम भी फाइंड करेंगे और प्रोडक्ट भी फाइंड करेंगे। सम इज़ इक्वल टू, सम के लिए दोनों रूट्स को ऐड करना है, -4 + 9।
-4 + 9 आंसर आया प्लस का 5। इसी तरह इन दोनों रूट्स का प्रोडक्ट फाइंड करना है। प्रोडक्ट इज इक्वल टू -4 इंटू 9 इज इक्वल टू -4 को 9 के साथ मल्टीप्लाई किया, आंसर आया -36। रूट्स की मदद से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने का फार्मूला है रिक्वायर्ड रूट्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर एज इट इज माइनस सम की जगह पे 5 पुट करेंगे, एक्स प्लस प्रोडक्ट की जगह पे -36 पुट करेंगे इज इक्वल टू 0। इसे सिंप्लीफाई किया, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस माइनस माइनस 36 इज इक्वल टू 0। यही पार्ट 1 का आंसर है। नेक्स्ट हम सॉल्व करते हैं पार्ट 2। सेम पार्ट 1 की तरह अगेन दो रूट्स दी हैं, इन रूट्स की मदद से रिक्वायर्ड इक्वेशन फाइंड करनी है। हमें रूट्स गिवन हैं 5 और -7। इन्हीं रूट्स की मदद से सम निकालेंगे और प्रोडक्ट निकालेंगे। सम ऑफ रूट इज इक्वल टू एस। सम के लिए इन दोनों रूट्स को ऐड किया जाता है। अगर इनको ऐड करें 5 माइनस 7 हमें इसका आंसर मिलेगा -2। इसी तरह हमें इस रूट्स की प्रोडक्ट निकालनी है। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल है पी के, यानी 5 और -7 को मल्टीप्लाई करना है। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, -5 मल्टीप्लाई बाय 7 35। स्टूडेंट रिक्वायर्ड इक्वेशन का फार्मूला है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। अगर इस इक्वेशन में वैल्यूज़ पुट करें, एक्स स्क्वायर माइनस इंटू सम की वैल्यू है -2x प्लस प्रोडक्ट है -35 इज इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई किया, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 35 इज इक्वल टू 0। यही हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन है। नेक्स्ट हम सॉल्व करते हैं इसका पार्ट 3। पार्ट 3 में हमें रूट्स गिवन है -7/5 और -6/5। इन दोनों रूट से सम फाइंड करेंगे और प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। सम इज इक्वल टू एस, जिसकी वैल्यू है -7/5 प्लस माइनस माइनस 6/5। इनको हल किया, दोनों लाइक फ्रैक्शन हैं, एलसीएम 5 ही रहेगा और नोमिनेटर ऐड हो जाएंगे -7 -6। हमें सम की वैल्यू मिलेगी -13/5। इसी तरह प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। प्रोडक्ट इज इक्वल टू पी, जिसमें दोनों रूट्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। -7/5 इंटू -6/5। माइनस माइनस प्लस 7 मल्टीप्लाई बाय 6, 7 को 6 के साथ मल्टीप्लाई किया, 42/5 इंटू 5 25। इसी प्रोडक्ट और सम की मदद से हम रिक्वायर्ड इक्वेशन फाइंड करेंगे। रिक्वायर्ड इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। वैल्यूज़ पुट की, एक्स स्क्वायर एस टीज माइनस सम की वैल्यू है -13/5x प्लस प्रोडक्ट की वैल्यू है 42/25 इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट इन क्वेश्चनों में हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म में रिक्वायर्ड इक्वेशन का आंसर फाइंड किया जाता है। तो इधर 5 डिवाइड हो रहा है, इधर 25 डिवाइड हो रहा है, तो इसका फ्रैक्शन डिनोमिनेटर ख़त्म करने के लिए एलसीएम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 5 और 25 का एलसीएम है 25। पूरी इक्वेशन को 25 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 25 एक्स स्क्वायर माइनस इंटू माइनस प्लस 25 इंटू 13/5x
प्लस 25 इंटू 42/25 इज इक्वल टू 0। ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, आंसर 5 मिलेगा। 25 के साथ कैंसिल। देन हमें रिक्वायर्ड इक्वेशन मिलेगी 25x² प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 13 65x प्लस 42 इज इक्वल टू 0। यही रिक्वायर्ड इक्वेशन है। नेक्स्ट हम सीखते हैं पार्ट 4। पार्ट 4 में हमें रूट्स दी हैं -3/2 और 7/2। अगर इन्हीं रूट्स का सम निकालें -3/2 प्लस 7/2, स्टूडेंट फ्रैक्शन फॉर्म है, एलसीएम लेंगे, इसका एलसीएम आएगा 2। लाइक फ्रैक्शन है, नोमिनेटर आपस में ऐड हो जाएंगे। -3 प्लस 7 प्लस का 4 डिवाइडेड बाय 2, इन रूट्स का सम मिलेगा 2। इसी तरह प्रोडक्ट फाइंड करना है। प्रोडक्ट के लिए इन दोनों रूट्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। -3/2 इंटू 7/2 सिंप्लीफाई किया, माइनस प्लस माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 7 21, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4। इसी सम और प्रोडक्ट की मदद से अगर रिक्वायर्ड इक्वेशन फाइंड करें, रिक्वायर्ड इक्वेशन का फार्मूला है x² माइनस SX प्लस P। सम की जगह पे सम की वैल्यू, प्रोडक्ट की जगह पे प्रोडक्ट की वैल्यू पुट करेंगे। x² माइनस सम की वैल्यू है 2x प्लस प्रोडक्ट है -21/4 इज इक्वल टू 0। डिनोमिनेटर वाला 4 ख़त्म करने के लिए पूरी इक्वेशन को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अगर इक्वेशन को 4 के साथ मल्टीप्लाई करें, 4x² माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 2 8x माइनस डिवाइड वाला 4 मल्टीप्लाई वाले 4 के साथ कैंसिल होके -21 इज़ इक्वल टू 0। यही हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन है। नेक्स्ट हम हल करते हैं पार्ट 5। पार्ट 5 में हमें रूट्स गिवन हैं 3 प्लस के रूट 5, 3 माइनस के रूट 5। रिक्वायर्ड इक्वेशन फाइंड करने के लिए हमें सम और प्रोडक्ट की ज़रूरत है, जिसके लिए इन दोनों रूट्स को ऐड भी करेंगे, इन दोनों रूट्स को मल्टीप्लाई भी करेंगे। सम इक्वल आएगा 3 प्लस के रूट 5 प्लस 3 माइनस के रूट 5। पॉजिटिव स्क्वायर रूट 5 नेगेटिव स्क्वायर रूट 5 के साथ कैंसल। सम इज इक्वल टू 3 प्लस 3 6। प्रोडक्ट के लिए इन दोनों रूट्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 3 प्लस स्क्वायर रूट 5 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस स्क्वायर रूट 5। स्टूडेंट एक दफ़ा दरमियान में पॉजिटिव, एक दफ़ा दरमियान में नेगेटिव आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे। x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई हो तो उसे लिखते हैं x² माइनस y²। आइडेंटिटी यूज़ करने से 3 का स्क्वायर 9 माइनस स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ कैंसल, 9 माइनस 5। 9 में से 5 माइनस करेंगे, इसका आंसर आएगा 4। इसी सम और प्रोडक्ट की वैल्यू रिक्वायर्ड इक्वेशन में अगर पुट करें तो हमें इसका आंसर मिलेगा x² माइनस सम है 6x प्लस प्रोडक्ट है 4 इज़ इक्वल टू 0। यही रिक्वायर्ड इक्वेशन है। नेक्स्ट हम हल करते हैं इसका लास्ट पार्ट, पार्ट 6। पार्ट 6 में रूट्स दी हैं -2 प्लस के रूट 3 और -2 माइनस के रूट 3। इन दोनों रूट्स की मदद से हमें रिक्वायर्ड इक्वेशन फाइंड करनी है, जिसके लिए हमें सम की ज़रूरत है और प्रोडक्ट की ज़रूरत है। दोनों रूट्स को ऐड भी करेंगे, दोनों रूट्स को मल्टीप्लाई भी करेंगे। सम ऑफ रूट इज़ इक्वल टू -2 प्लस के रूट 3 -2 माइनस के रूट 3। सम के लिए दोनों रूट्स को कंबाइन करेंगे। अगर प्लस के साइन के साथ है तो प्लस के साइन के साथ लिखेंगे, माइनस साइन के साथ हैं तो माइनस साइन के साथ लिखेंगे। प्लस के रूट 3 माइनस के रूट 3 दोनों कैंसल, सम की वैल्यू मिलेगी -2 -2 -4। इसी तरह प्रोडक्ट फाइंड करनी है।
प्रोडक्ट ऑफ रूट में इन दोनों रूट्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। -2 प्लस स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई बाय -2 माइनस स्क्वायर रूट 3। स्क्वायर रूट 3 एक दफ़ा पॉजिटिव एक दफ़ा नेगेटिव आइडेंटिटी यूज़ करेंगे। -2 का स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर। हल किया, -2 स्क्वायर 4 माइनस स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ कैंसल 3। हल किया, 4 माइनस 3 स्टूडेंट, इसका आंसर आया 1। इसी सम और प्रोडक्ट को फार्मूले में पुट करेंगे। सम की वैल्यू आई है -4, प्रोडक्ट की वैल्यू आई है 1। फार्मूले में पुट करने से एक्स स्क्वायर माइनस इंटू -4 एक्स प्लस प्रोडक्ट है 1 इज़ इक्वल टू 0। मज़ीद सिंप्लीफाई किया, एक्स स्क्वायर माइनस इंटू माइनस प्लस का 4x प्लस 1 इज़ इक्वल टू 0। यही रिक्वायर्ड इक्वेशन है। स्टूडेंट, आज का लेक्चर इधर ही ख़त्म होता है। इंशाल्लाह कल के लेक्चर में हम सीखेंगे एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियोस अच्छी लगें अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।